हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब रालोसपा हम लोग विलय कर दिया, आज 75 लाख पहुंच गया, इससे थोड़ी पहुंच गया। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह को आप बाहर कर देते हैं, लौ को, उपेंद्र कुशवाहा खुद को आप बाहर कर रहे हैं, फिर लॉकउस का क्या होगा? अब मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिक्कत है, उपेंद्र कुशवाहा जी को दिक्कत है, दोनों बैठ के बात कर ले, मामला सुलझा ले। ललन सिंह के खिलाफ कोई पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। ललन सिंह के खिलाफ जो बोलते हैं वो बाहर चले जाते हैं। आप मजबूत होइएगा तो विचारधारा मजबूत होगा। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब रालोसपा हम लोग विलय कर दिया, आज 75 लाख पहुंच गया, इससे थोड़ी पहुंच गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत इन दिनों काफी उठाव पटक से गुजर रही है। महागठबंधन में काफी घमासान है। नेताओं के बयानबाजी और पार्टी के अंदर नेताओं के विद्रोही तेवर काफी परेशान कर रही है। जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री भी परेशान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परेशान है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी परेशान है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा हैं, अध्यक्ष हैं समता फूले परिषद, उपेंद्र कुशवाहा जिनके संरक्षक हैं। साफ तौर पे समझे तो उपेंद्र कुशवाहा का ही पक्ष रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अब सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुके हैं। कोई ललन सिंह के खिलाफ, कोई पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। पार्टी में ललन सिंह के खिलाफ जो बोलते हैं वो बाहर चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार से कह दिया कि आपको लोग कमज़ोर कर रहा है, क्या लगता है आपको अब एक्शन लिया जाएगा उन पर? देखिए, सवाल एक्शन का नहीं है। सवाल जो माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो महात्मा फूले समता परिषद के मुख्य संरक्षक हैं, उन्होंने यह इशारा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका और मेरा डीएनए एक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचारों को लेकर हम लोग पार्टी बनाए थे, जी जी, और उनके विचारों को लेकर के हम लोग गांव में रहने वाले लोगों के डेवलपमेंट विकास के लिए जो हम लोग चिंता किया था, अब उसको दबाने की साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में कुछ लोग लगे हुए हैं कि इस कैसे तोड़ा जाए, एक एक करके। मतलब दो भाई के बीच में लोग लड़वा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरह से हमारे नेता कह रहे हैं कि आपको मजबूत करने के लिए आए हैं। और जब आप मजबूत होइएगा तो विचारधारा मजबूत होगा। और इस विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वे इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके अंदर की बात निकालने के लिए एक बार बैठक करवा लीजिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड को कैसे मजबूत किया जाए, ये तो माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश जी से कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है। अब शिकायत किनसे है? अब नाम बताइएगा तब ना नीतीश जी सोचेंगे उन पर। किनसे है कि नहीं है, हम लोगों ने नेता हमारे बोले कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला करके इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि पार्टी को। अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, फिर से बुला लीजिएगा। देखिए, तो इसकी करने के लिए करना पड़ेगा ना, बैठक तो करना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बात और बोल दिए कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है, हमारी पार्टी मजबूत हुई है। हम एक बात याद करा देते हैं, 39 लाख इन लोगों की सदस्यता नहीं बढ़ती थी। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब रालोसपा हम लोग विलय कर दिया, आज 75 लाख पहुंच गया, इससे थोड़ी पहुंच गया। एक बड़ी फौज हमारी जो है, मतलब 39 में से 75 माइनस कर दीजिए तो लगभग 35-36 लाख आप लोगों का बिल्कुल हैं। बिल्कुल उसकी समीक्षा करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से मजबूत हुई है। इसलिए उन्होंने इशारा किया कि हमारे साथ जो खेल हो रहा है और नहीं होना चाहिए, पार्टी को कमजोर करने की ये हिस्सा है, इसको समझने की जरूरत है। तो अब एक सवाल लगातार उठ रहा है कि एक तरफ लॉकउस की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रही है, शुरू से समीकरण यही रहा है, सवर्ण अध्यक्ष है। नीतीश कुमार सभी को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, मान लेते हैं सवर्ण अध्यक्ष हैं। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह को आप बाहर कर देते हैं, लौ को, उपेंद्र कुशवाहा खुद को आप बाहर कर रहे हैं, फिर लॉकउस का क्या होगा? देखिए, ये तो हमारे नेता जो स्पष्ट रूप से कहा कि समीक्षा की विषय है कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं। लॉकउस निश्चित रूप से लॉकउस के नाम पर पार्टी बनी थी, लेकिन जननायक कर्पूरी जी की विचारधारा में सब लोगों की विकास की बात किए थे हम लोग। तो कहीं ना कहीं इसी बात को तो बोला जा रहा है ना।
इसी बात की तो समीक्षा करने की जरूरत। आप लोग बोलते हैं तो फिर राजद को इतना तकलीफ क्यों होता है? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग हैं जो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, राजद को तकलीफ हो गया। तेजस्वी जी ने कह दिया कि पार्टी में रहकर गलत बयानबाजी बयानवीर बन रहे हैं लोग। अब देखिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी की अपनी पार्टी है, उस हिसाब से वो क्या बोलते हैं ये उनकी बात है, उस पर हमको क्या कहना है, वो अपने हिसाब से बोलते रहते अच्छा, हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो तो आए हैं, 3 बार आए हैं, 3 बार गए भी हैं, अपने से खुद ही आ गए, आप लोग खुद ही चल गए हैं, खुद ही पार्टी का विलय कर लिया आप लोगों ने। देखिए ये बात हमको नहीं पचता है, हम स्पष्ट रूप से पहले भी हम बोले हैं, खास करके हमें नहीं पचता है इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को फ़ोन किए थे कि भाई जी हम लोग एक ही जो वोट है, जो आधार वोट है, सब, और हम लोग लड़ते लड़ते हम 43 पर आ गए और आप 0 पर चले गए, तो क्या चाहते हैं कि पार्टी खत्म हो जाए? अरे आप ही लोग ने बनाए थे। तो इस स्थिति में आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी दादा हैं, उनको इस काम के लिए लगाए और कई राउंड की बात हुई जिसमें मैं स्वयं उपस्थित रहा और उस उपस्थिति में निर्णय लिया गया। हमारी फिर पार्टी की बैठक हुई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उस समय किसान के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, हम बिहार के सदस्यता प्रभारी थे, सब लोग बैठे हम लोग मजबूत साथियों के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा एकदम ठीक है। प्रस्ताव अच्छा लगा आप लोगों को? प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा कि भाई ठीक, एक ही आधार वोट को हम लोग खसकाते जा रहे हैं और जिसको हावी नहीं होना चाहिए हावी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों से सहमत होकर हम लोगों ने विलय किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आ गए और अपने हम कुछ बोलते रहते हैं, हम भी बोल रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हम लोगों की निष्ठा है। मतलब आप लोगों को दर्द हुआ जब नीतीश कुमार ने बयान दिया? तो बिल्कुल बिल्कुल हम आहत हुए हैं, लेकिन आहत होने का मतलब ये नहीं है कि उनसे हमारी नफरत हो गई है। नेता हैं, अब उनके बोलने पर हमारा बहुत कमेंट नहीं है, लेकिन हम आहत हुए हैं। ललन सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? जिसको जाना है जाए, कोई रोका है? देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पर हमको कुछ नहीं बोल रहा। अब किनको जाना है किनको आना है वो तो आप देख ही रहे हैं, कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है। तो उनको तो जैसे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के पास महीना में 2-4 बार मिलते रहते थे, दोनों भाई बैठते थे, तो हम लोग को भी अच्छा लगता था। एक बार फिर आ जाते और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा से बात करते, भाई जी आपको क्या परेशानी हो गया? इसके बजाय अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप मंशा रखते हैं, आप कह रहे हैं कि अब मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिक्कत है, उपेंद्र कुशवाहा जी को दिक्कत है, दोनों बैठ के बात कर लें, मामला सुलझा लें। अब बैठेंगे तभी ना कुछ बात होगा। लगता है उनको कि उपेंद्र कुशवाहा जी जा रहे हैं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, ये सारी उनको लगता होगा, हमको नहीं लगता है। इन सभी बातों को अगर जोड़ कर देखें तो आपकी पार्टी में पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का हम सम्मान करते हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन वो जब पार्टी में आए थे उस दरमियान हमसे उन्होंने इस्तीफा मांगा था। बताइए, हमसे उन्होंने इस्तीफा मांगा, आज उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, मतलब परिस्थितियां सब कुछ सेम होती जा रही है। देखिए वो तो सब दुनिया देख रही है, परिस्थिति स्थिति ये सब बदलते बदलते रहता है, लेकिन फिलहाल उसको अभी लाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे जदयू के इंटरनल मैटर को अभी सलटाने की जरूरत है। मैंने बात उठा रहे हैं ना कि जननायक कर्पूरी जी अमर शहीद जगदेव बाबू के विचारों को जो लेकर के हम लोग आगे आपने अभी जगदेव बाबू की चर्चा की, तो आप लोग कोई बड़ा कार्यक्रम भी करने वाले हैं? बिल्कुल, महात्मा फुले समता परिषद के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती जो है का आयोजन करना चाहिए। तो 38 जिला बिहार के सभी जिला मुख्यालय में भव्य तरीका से अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाई जाएगी। पटना में बड़ा कार्यक्रम करिएगा? पटना जिला का कार्यक्रम होगा। अब हम लोगों ने फैसला ले लिया कि जिला वाइज होगा और माननीय नेता हमारे मुख्य संरक्षक उपेंद्र कुशवाहा जी जो जदयू जनसंसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो किसी एक जिला में भाग लेंगे। आपको क्या लगता है कि जिसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी? जो चर्चाएं चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा 2 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। देखिए लीडर है तो कोई बड़ा ऐलान की बात नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे ही ना।
जब 38 जिला में अब वो कहाँ चयन करते हैं, लेकिन कहीं एक जिला में वो रहेंगे, बाकी 38 जिला के हम अपने पदाधिकारियों को प्रभारी बना दिए हैं, सब लोग अपने अपने जिला में लग गए इससे हैं। पहले भी आपके संगठन को लेकर विवाद हुआ था कि जदयू में उपेंद्र कुशवाहा रहकर और इस तरह का संगठन चला रहे हैं, तो अलग एक अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इससे उनको अलग रहना चाहिए। क्या यही वजह है, संगठन की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को ये परेशानियों का सामना जदयू में करना पड़ रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में अगर ऐसा कोई बात रख रहा है तो उसको जानकारी का अभाव है। हम आपको एहसास कराते हैं, 9 अप्रैल 2022 श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महान सम्राट अशोक जयंती का आयोजन हमने किया था, हमारी संस्था ने किया। पूरे बिहार का दौरा हमने किया था, लगभग 25 जिला में मैं स्वयं गया और एक बड़ी तैयारी 10,000 लोगों को पटना पहुंचाने का भी व्यवस्था, और लोग आए भी। 4 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू, चूंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे, और उन्होंने माननीय नेता संसदीय बोर्ड से कहा कि भाई जी आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमको भी उसमें सम्मिलित करिए। तो हमारे नेता हमको बुलाए, कहे कि सुभाष जी ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। तो जो स्टेट का कोर कमेटी है उनके साथ हम लोगों ने बैठा जी, और तय हो गया कि चलिए जो जननायक कर्पूरी अमर शहीद जगदेव बाबू की विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है, हमारे नेता भी इसी में, हम सब इसी में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तय हो गया। एकाएक देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का बैनर लगा, अध्यक्षता उमेश कुशवाहा जी ने किया प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, और संचालन सुभाष सिंह कुशवाहा ने किया उस कार्यक्रम का। दूसरा, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि जातीय जनगणना कराने का पूरे देश में पहला राज्य बना, तो कितनी बड़ी बात थी। तुरंत हमने नेता को ये अवगत कराया कि ऐसे ऐसे है, तो इसमें कोई सर मुख्यमंत्री जी का स्वागत तो नहीं कर रहा। नेता ने कहा कि तुरंत इसको ऐलान करिए। नहीं, सबसे पहले तो आप ही लोगों ने ऐलान किया, वही कहा नीतीश जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नहीं, एक मिनट, इस पर जातीय जनगणना पर हमने आभार यात्रा निकाला जी। और फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने कहा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से कि इसमें हम लोगों को भी रखिए। तो फिर साथ में मिलकर हम लोग किया, चिट्ठी निकला, मतलब आपके नियत में आप जनता दल यूनाइटेड से चिट्ठी निकला जी कि महात्मा फूले समता परिषद के जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर के कार्यक्रम करिए। तीसरा, एक चिट्ठी निकला जब बिहार यात्रा पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी निकले जी। तो चिट्ठी निकला कार्यालय से, पार्टी के जिला अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे और महात्मा फूले समता परिषद का जिला अध्यक्ष संचालन करेंगे। आपको 15 जिला से ज़्यादा हम लोग जा करके आप हम लोग सम्मेलन किया, आप देख लीजिए, आप जा करके बक्सर में, आप देखिए जाके कैमूर में, आप औरंगाबाद में जाके देखिए सम्मेलन हुआ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सब जगह जिला अध्यक्ष ने अध्यक्षता किया, संचालन महात्मा फूले समता परिषद किया। तो इसलिए ये कोई बात उठा रहा है तो वो गलत है। आप महाराणा प्रताप का देखें, उसमें पार्टी के लोग गया कि नहीं गया? नहीं, फिर आपके नेता को भी नहीं बुलाया गया था उसमें। अब ये तो हमारे नेता बोल चुके हैं कि भाई पार्टी का कार्यक्रम अब हो रहा है तो हमको कहाँ बुलाया गया। जननायक कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी, अब तो हमारे नेता उसको बोलिए दिए, तो उस पर हमको क्या पूछना। मतलब आपके तरफ से आपके नियत में कोई खोट नहीं है? हमारे नियत में कोई खोट नहीं। आप एकदम निष्पक्ष भावना से एकदम निष्पक्ष भाव से चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। खोटा ठोक दिया है नीतीश जी के लिए? एकदम हम लोग खूटा ठोक के हैं कि पार्टी मजबूत हो। जो हमारी विचारधारा है जननायक कर्पूरी जी का, अमर शहीद जगदेव बाबू का, महात्मा फूले साहब का, माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, 2 तारीख को कार्यक्रम महात्मा फूले समता परिषद के तरफ से किया जा रहा है। इसके पहले कई कार्यक्रम हुए। इन्होंने स्पष्ट किया है कि उन कार्यक्रमों में जदयू का सहयोग मिला था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इस पर जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। चर्चा ये थी कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर भी परेशानी है जदयू के लोगों को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने निष्पक्ष भावना से नीतीश कुमार के लिए काम किया। उपेंद्र कुशवाहा का दर्द कई बार सामने आया है और उनके पार्टी के, उनके जो संगठन है महात्मा फूले समता परिषद, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है, इन्होंने भी स्पष्ट किया कि हम निष्पक्ष भावना से नीतीश जी के साथ हैं, लेकिन जहां कमियां हो रही हैं, महाराणा प्रताप जयंती में उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बुलाया गया, बापू सभागार में कार्यक्रम हुआ वहां नहीं बुलाया गया, तो बतौर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद के नेता हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया जाना चाहिए था। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।